भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है। उत्तर प्रदेश में बेशक बहुत छोटा दौरा है, लेकिन काफ़ी राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस के पदाधिकारी इससे पहले कई बार आरोप लगा चुके हैं कि हमारी यात्रा को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। कोविड को लेकर यह बात कही गई थी और यात्रा को रोकने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। इस तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर लग रहे हैं। यात्रा को रोकने के लिए बराबर पत्र और वीडियो भी जारी हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यात्रा के दौरान राहुल की सुरक्षा को बढ़ाने की बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने 2 बार रखी जा चुकी है। यह भी कांग्रेस की तरफ से हुआ कि राहुल की सुरक्षा को बढ़ाया जाए। इस पर फिर सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस ने अपनी अपनी जो बातें रखी और फिर जिस तरीके से राहुल गांधी ने उस पर जवाब दिया, ये बातें भी सबके सामने हैं। सीआईएसएफ और दिल्ली पुलिस दोनों कह चुके हैं कि प्रोटोकॉल को खुद तोड़ देते हैं राहुल गांधी का कहना है कि उन्हें ज़बरदस्ती बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठाने की बात कही जाती है। जब किसी अन्य नेता की रैली होती है तो सारे प्रोटोकॉल एक तरफ रख दिए जाते हैं। वो गाड़ियों से बाहर निकल कर हाथ हिलाकर लोगों के बीच जाकर मिलते हैं और जब बात मेरी यात्रा की या लोगों से मिलने की आती है तब सारे प्रोटोकॉल शुरू हो जाते हैं। बहरहाल ये सारा मामला चल ही रहा है। मामला अभी शांत भी नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी को धमकी मिली है। वीडियो में कहा गया है कि घर घर में दहशत का सामान पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, इस वीडियो में राहुल गांधी को भी धमकी दी गई है। आगे की रिपोर्ट में आपको बताएंगे वीडियो संदेश है क्या राहुल की सुरक्षा को बढ़ा दिया जाएगा, क्या राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश हो रही है। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि ब्रेक के बाद राहुल गांधी यूपी के किन जिलों से यात्रा को निकाल रहे हैं। दिल्ली में ब्रेक के बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत एक बार फिर से हो गई है। दिल्ली से शुरू होकर यात्रा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी से गुजरेगी। यात्रा को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। जगह जगह रूट डायवर्जन किया गया है। राहुल गांधी यहां पर 3 दिनों तक यात्रा निकालेंगे जिसमें यूपी के ज्यादा से ज्यादा जिलों को कवर किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस यात्रा में राहुल का साथ देने के लिए उत्तर प्रदेश के कई दिग्गज भी शामिल हो सकते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, मायावती ऐसे कई नेताओं के नाम चल रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव, मायावती शायद ही इस यात्रा में शामिल हों। उन्होंने अपने शुभकामना संदेश दे दिए हैं। हालांकि अखिलेश और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इनके बीच में खींचतान भी देखने को मिल रही है। मामला यह है कि अखिलेश यादव को लेकर तो नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी की विचारधारा पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनकी जो विचारधारा है वो पूरे देश की राजनीति के लिए नहीं है। वो कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे थे कि एक प्रदेश तक सीमित है समाजवादी पार्टी। इस पर अखिलेश यादव ने भी काउंटर किया है। समाजवादी पार्टी ने पहले ही इस पर ट्वीट किया था कि हमारी विचारधारा वैश्विक है, पूरे देश में है। कांग्रेस और बीजेपी एक ही पाले में है, एक ही पलड़े में है। बहरहाल मायावती ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने बाकायदा बधाई का संदेश दिया। शिवपाल यादव कह चुके हैं कि राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं। तो और इसके साथ साथ में अखिलेश यादव ने इससे पहले बधाई भी दी है और धन्यवाद भी दिया है उनको यात्रा में निमंत्रित करने के लिए। तो कुल मिलाकर बहुत ज्यादा विरोध विपक्षी चेहरों का देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन साथ में कौन चलेगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब बात कर लेते हैं कि वीडियो संदेश क्या आया जिससे राहुल की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। दरअसल जनवरी के दूसरे हफ्ते में 11 जनवरी 2023 को पंजाब में राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने जा रही है, लेकिन उससे पहले दूसरी बार राहुल गांधी को धमकी दी गई है। राहुल को चेतावनी दी गई है कि वो पंजाब की सड़कों पर चलकर दिखाएं। जो बम सीएम भगवंत मान के घर के पास पार्क में मिला था वो हेलीपैड पर भी मिल सकता है। पंजाब में लगातार खालिस्तान के समर्थकों ने दीवारों पर नारे भी लिखे हैं। ये नारे इस बार मुख्तसर साहिब में एसएसपी ऑफिस की दीवारों पर लिखे गए हैं। ऐसा दूसरी बार हुआ है जब इस तरह का मामला सामने आया है। आपको बता दें, पंजाब में लगातार माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। सिख फॉर जस्टिस SFJ की तरफ से वीडियो भी जारी किया गया है। वीडियो में कहा गया कि घर घर में दहशत का सामान पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, इस वीडियो में राहुल गांधी को भी धमकी दी गई है। पिछले 2 हफ्ते पहले भी राहुल गांधी को धमकी दी गई थी। मुख्तसर साहिब के गवर्नमेंट कॉलेज की दीवारों पर खालिस्तानी समर्थकों की तरफ से रात के समय नारे लिखे गए थे। खालिस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बारे में भी गलत शब्दावली का प्रयोग किया गया। फिलहाल वहां के प्रशासन की तरफ से इसे दीवार से हटाया जा रहा है। दूसरी तरफ सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी भी ली थी। आपको बता दें कि इससे पहले भी राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, लेकिन ये शरारती तत्वों का काम था, ये स्पष्ट हो गया था। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के आने से पहले इंदौर की एक मिठाई की दुकान पर पत्र आया था। इस पत्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। साथ ही पत्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को भी जान से मारने की बात कही गई थी, जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी। काफी छानबीन के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने आरोपी दया सिंह उर्फ प्यारे सिंह को नागदा से गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया था कि उसने दुकान पर चिट्ठी किसी को परेशान करने की नीयत से पहुंचाई थी।
किसी अन्य व्यक्ति को जिससे उसकी दुश्मनी चल रही थी उसे वो इस मामले में फंसवाना चाहता था। पुलिस गिरफ्त में आए दया उर्फ दयाल चक्रवर्ती ने 18 नवंबर को गुजरात स्वीट्स की दुकान पर डाक के जरिए एक धमकी भरी चिट्ठी भेजी थी जिसमें राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। रतलाम के बीजेपी विधायक के नाम के साथ 3 मोबाइल नंबर भी इसमें लिखे गए थे। इसके बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, मामले का खुलासा हो गया था। अब राहुल को एक ये जो नई धमकी खालिस्तान की तरफ से मिल रही है, ये बहुत गंभीर मानी जा रही है। इंदिरा गांधी जी के नाम का भी जिक्र किया गया है। गौर करने वाली बात है कि राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी दोनों की आतंकी हमलों में हत्या हुई थी। एक मामले में तो उनके इंदिरा गांधी जी की हत्या उनके सुरक्षाकर्मी ने की थी। खालिस्तान समर्थक ये लोग बताए जा रहे थे। अब खालिस्तान की ही तरफ से धमकियां दी जा रही हैं, इंदिरा गांधी के नाम का भी जिक्र किया जा रहा है, तो इसको बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। बहरहाल कांग्रेस लगातार राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। चिट्ठियां लिखी गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 2 बार चिट्ठी लिखी जा चुकी है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक और चिट्ठी लिखी। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से लिखे गए पत्र में राहुल गांधी की सुरक्षा के बारे में चिंता जाहिर की गई। कहा गया कि दिल्ली में कई जगहों पर राहुल की सुरक्षा में लापरवाही हुई, इसलिए उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम हो। कांग्रेस नेता ने कहा था, भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली में 24 दिसंबर को पहुंचने के बाद यात्रा की सुरक्षा में कई बार छेड़छाड़ हुई। दिल्ली पुलिस कई मौकों पर यात्रा में बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने और राहुल गांधी जिन्हें Z+ सुरक्षा मिली है कि आसपास सुरक्षा घेरा बनाए रखने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई। यह स्थिति इतनी गंभीर है कि राहुल गांधी के साथ चल रहे यात्री और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके आसपास घेरा बनाना पड़ता है, जबकि इसी दौरान दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। वेणुगोपाल ने चिट्ठी में आगे कहा था कि इतना ही नहीं, भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने वालों को परेशान करने और बड़ी हस्तियों को हिस्सा न लेने देने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो यात्रा में शामिल होने वाले कई लोगों से पूछताछ कर रहा है। 23 दिसंबर को हरियाणा के सोना पुलिस स्टेशन में एक FIR भी दर्ज कराई गई थी, जिसमें हरियाणा राज्य खुफिया विभाग के एक शरारती तत्व के भारत जोड़ो यात्रा के कंटेनर में अवैध तरीके से घुसने की बात कही गई थी। इस चिट्ठी में कहा गया था कि भारत जोड़ो यात्रा देश में शांति और भाईचारे के लिए निकाली जा रही है। केंद्र सरकार को इसमें बदले की राजनीति नहीं करनी चाहिए और कांग्रेस नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने पर जोर देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के 2 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पहले ही देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 25 मई 2013 को जीरम घाटी हमले में कांग्रेस का एक पूरा नेतृत्व नक्सल हमले में खत्म हो गया था। ये सारी चिंताएं कांग्रेस पहले ही जाहिर कर चुकी है। अब राहुल की सुरक्षा को लेकर CRPF ने अपनी सफाई दी थी। CRPF ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को बताया था कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सुरक्षा दिशा निर्देशों के मुताबिक ही की गई। कांग्रेस नेता ने भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली पहुंचने पर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया था। CRPF ने कहा था कि राहुल गांधी ने साल 2020 से अब तक 113 बार सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ा है। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस ने भी गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अपनी रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने खुद ही सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। राहुल गांधी को सुरक्षा के बारे में अवगत कराया गया था। दिल्ली पुलिस ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिल्ली में राहुल गांधी की सुरक्षा के पुख्ता और समुचित इंतजाम किए थे। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा की ओर से गृह मंत्रालय को दी रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली पुलिस ने कहीं भी सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही नहीं बरती। वहीं राहुल गांधी खुद स्पष्टता कह चुके हैं कि प्रोटोकॉल मेरे लिए ही कहा जाता, अन्य नेता जब जाते हैं तो उनके लिए प्रोटोकॉल किनारे कर दिए जाते हैं। कुल मिलाकर इस पर जमकर राजनीति तो हो रही है, लेकिन राहुल गांधी की सुरक्षा का विषय एक चिंता का विषय कांग्रेस के लिए बना हुआ है। निश्चित तौर पर सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी, जो मुस्तैदी से लगातार राहुल गांधी की सुरक्षा कर रही है, उनके लिए भी चिंता का विषय है, खास तौर पर खालिस्तान की तरफ से पंजाब में दी गई धमकी के बाद। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।